हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 32 फीट। और जो हमारी मकान की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 43 फीट है। तो 32 × 43 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। और नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख रहेगा। और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, इसके बाद में दिखाऊंगा इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो हमने ये डिज़ाइन तैयार किया ये पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग है, तो आप वास्तु की टेंशन नहीं लेना। उत्तर दिशा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मकान के सामने की तरफ रोड जा रही है। पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा के अंदर भी हमारी इस मकान के रोड जा रही है। बाकी ईस्ट और साउथ मतलब कि दो साइड इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो कुल मिलाकर जो ये हमारा मकान है वो चारों तरफ से ओपन है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, नॉर्थ और ईस्ट दो साइड यहाँ पर हमने एल टाइप के अंदर वरामदा दे रखा है। 6 फीट बाई 17 फीट का यहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ वरामदा है। और 6 फीट बाई 20 फीट का यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ हमारा वरामदा है। तो यहाँ पर एल टाइप के अंदर हमारा वरामदा है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देगा हमारे मकान को। ठीक है, फिर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इसी ड्राइंग रूम का एक 3.5 फीट का दरवाजा घर के अंदर भी खुल रहा है। अब इस तरफ से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर पीछे की साइड यहाँ पर हमारे पास रहेगा घर का मेन डोर 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 19 फीट। 13 बाई 19 का ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया है, जिसकी 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है स्टेयर, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। और इसकी 3 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। स्टेयर केस की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन बाथरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 4.5 फीट बाई 5.5 फीट। और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से बाहर आते हैं यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन WC है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 5.5 फीट। और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन WC से बाहर आते हैं, इस तरफ आते हैं यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 13 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारे पास आ रहा घर का सेकंड बेडरूम, और इसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 17 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर और एक 4 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा के अंदर और एक 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 32 फीट मकान की चौड़ाई है, 43 फीट मकान की लंबाई है। नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख रहेगा। नॉर्थ और वेस्ट दो साइड हमारे पास रोड है, और बाकी ईस्ट और साउथ दो साइड इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो जो हमारा मकान है वो चारों तरफ से हमारे पास ओपन रहेगा, तो वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। यहाँ पर सामने की तरफ एल टाइप के अंदर बरामदा है, यहाँ पर रहेगा ड्राइंग रूम, ये रहेगा हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर रहेगा घर का मेन डोर, ये रहेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर रहेगा स्टेयर, कॉमन बाथरूम, कॉमन WC, और यहाँ पर हमारे पास घर का सेकंड बेडरूम, और यहाँ पर रहेगा किचन। तो चलिए अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयर केस के माध्यम से यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो डाइनिंग और लिविंग एरिया था, इसके अंदर हमने 8.5 फीट बाई 13 फीट की तो यहाँ पर निकाल दी हमने लॉबी, और इसके साथ में यहाँ पर 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमने दे दिया घर का यहाँ पर आपका तीसरा बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज रहेगी 10 फीट बाई 13 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने रहेगी और एक 4 फीट की विंडो पूर्व दिशा के अंदर रहेगी। ठीक है, और जो पीछे की साइड बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे था एक किचन और एक था बेडरूम, इसको हमने ओपन रखा है। ऊपर की तरफ ये कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पर खुला रहेगा, और इसके अंदर छत के ऊपर जाने के लिए यहाँ से हमने 3.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। फिर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉमन बाथरूम है, कॉमन WC है, दोनों सेम टू सेम ऊपर बन जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और जो हमारा घर का नीचे ड्राइंग रूम था वो हमारे पास घर का हो जाएगा चौथा बेडरूम। इसकी हमारे पास साइज सेम 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने है और एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस सेम ड्राइंग रूम की तरह यहाँ पर 3.5 फीट का दरवाजा भी निकल रहा है।
नीचे की तरफ जहाँ पर एल टाइप के अंदर हमारा वरामदा था उसके ऊपर भी हमारी वापस छत नहीं आएगी। जो नीचे हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम था उसके ऊपर यहाँ पर हमने बालकोनी दी है। यहाँ पर हमने आप देख लीजिए, आपने 3 और 2 5 पिलर हमने यहाँ पर खड़े किए हैं ताकि एक अच्छा लुक आ सके। और यहाँ पर आप आराम से झूला या अपना कुर्सी वगैरह लगाकर बैठ सकते हो। और इसकी हमारे पास साइज रहेगी 11 फीट बाई 14 फीट। तो यहाँ पर हमारी बालकोनी हो जाएगी और इस बालकोनी के अंदर आप इस बेडरूम से भी जा सकते हो और यहाँ इस लॉबी से डायरेक्ट यहाँ पर जो हमने दरवाज़ा दिया है 3.5 फीट का, इसके अंदर इस बालकोनी के अंदर एंटर हो सकते हो। और ये जो हमारा बरामदा रहेगा यहाँ पर वापस छत नहीं आएगी। तो चलिए एक बार मैं आपको एक वापस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टेयरकेस के माध्यम से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आता है डाइनिंग और लिविंग एरिया। इसके अंदर यहाँ पर हमने कट करके एक बेडरूम और बीच में एक लॉबी दे दी। पीछे की साइड जो किचन और बेडरूम थे इसको हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ हटा दिया। यहाँ पर कॉमन बाथरूम, कॉमन WC सेम जगह है। नीचे जो ड्राइंग रूम था उसके ऊपर हमने बेडरूम बना दिया और जो नीचे हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम था इसको हमने ऊपर छत देकर यहाँ पर बालकोनी बना दी और नीचे जो वरामदा था उसको हटाकर हमने उसके ऊपर कोई भी छत वगैरह नहीं दी ताकि एक थोड़ा घर अंदर की तरफ रहे तो एक अच्छा लुक भी आ जाए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन का इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।